हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रिपेयर फॉर बोर्ड्स। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन। ये इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है स्ट्रेट लाइन के लिए, जिसके अंदर आज हम कंप्लीट बेसिक कवर करेंगे इस चैप्टर का। आज हम पढ़ेंगे कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है, उसका स्लोप कैसे निकालते हैं, अलग अलग सिचुएशन के अंदर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, और पैरेलल लाइंस का स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप हम कैसे निकालते हैं, और दो लाइंस के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। ये सभी कॉन्सेप्ट आज हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और एक बार आप इस वीडियो कंप्लीट देख लेंगे तो उसके बाद आप इस चैप्टर के खुद से क्वेश्चन सोल्व कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन से कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है। वैसे तो कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन बुक के अंदर नहीं दी गई है स्ट्रेट लाइन की, फिर भी हम एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मान लिया कोई दो पॉइंट हमने ले लिए ए और बी। ए से बी के ऊपर जाने के मेरे पास तीन रास्ते हैं। मान लिया एक रास्ता ये है, और दूसरा ये, और तीसरा रास्ता ये है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में ए से बी के ऊपर जाने का सबसे छोटा रास्ता कौन सा लग रहा है आपको? सबसे कम टाइम कौन से रास्ते में लगेगा? इस रास्ते में, क्योंकि यही सबसे छोटा रास्ता है। तो वही स्ट्रेट लाइन कहलाती है। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या कहलाती है? स्ट्रेट लाइन कहलाती है। ये आप डेफिनेशन लिख सकते हैं स्ट्रेट लाइन की, ये मिनिमम डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट के बीच की। तो ये क्या होगी हमारे पास? एक स्ट्रेट लाइन होगी। अब आप 10th क्लास के अंदर कुछ फॉर्मूले पढ़ के आए थे, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला है, या एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला है। तो ये सभी फॉर्मूले हम जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं, एक बार आपको रिवाइज हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो मेन कॉन्सेप्ट है उनके ऊपर हम चलेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला, जो दो पॉइंट हमने लिए थे ए और बी, उनके बीच की अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ जाए तो हम क्या यूज करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला लगभग सभी को आता होगा कि क्या होता है। अगर कभी भी दो पॉइंट हो हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट x1 y1 और दूसरा पॉइंट है हमारे पास x2 y2, अगर इन दोनों पॉइंट के बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी पड़ जाए तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? मान लिया इनके बीच की डिस्टेंस ए बी होगी, तो ए बी डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम? ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। यही हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ से हमारी इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकल आएगी। तो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे जिससे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब सेकंड फॉर्मूला क्या था हमारे पास? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या निकाल के देता है हमारे लिए? सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, अगर कभी भी दो पॉइंट, जैसे यही दोनों पॉइंट हैं x1 और y1, x2 y2, अगर इन दोनों को कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है किसी रेशो में, इन दोनों कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है किसी रेशो में, मान लेते हैं हम m1 रेशो m2 के अंदर इन दोनों को डिवाइड कर रहा है कोई पॉइंट x y, तो इस एक्स वाई पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालें ये हम सेक्शन फॉर्मूला से सीखते हैं, सेक्शन फॉर्मूला से निकालते हैं। तो अगर हमें एक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था? एक्स इज इक्वल टू m1 x2, जो फर्स्ट है रेशो के अंदर, इनटू में x2 प्लस में m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस में m2। ये फॉर्मूला कब लगता है? जब जो पॉइंट है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा हो। जब पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा हो, ये हमारे पास x के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अगर y के निकालने हैं तो वही फॉर्मूला, बस x की जगह पे क्या आ जाएगा? y, m1 y2 प्लस में m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस में m2। ये दोनों फॉर्मूले कब यूज होंगे? जब पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा हो, इंटरनली डिवाइड कर रहा हो। अगर पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हो तब कौन से फॉर्मूले लगेंगे? फॉर्मूला यही रहेगा, बस नेगेटिव साइन आ जाएगा। अगर पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हो, एक्सटर्नली के लिए आप लिख सकते हैं m1 x2 माइनस में m2 x1 डिवाइड बाई m1 माइनस में m2। फॉर्मूला वही है m1 x2 प्लस में m2 x1। यहाँ पे क्या आ गया? m1 x2 माइनस में m2 x1 डिवाइड बाई m1 माइनस में m2। सेम फॉर्मूला है। अगर आपको एक्सटर्नली डिवाइड करने के लिए बोले तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, नेगेटिव साइन वाला। अगर इंटरनली बोले तो आपको प्लस वाला यूज करना है।
जब तक एक्सटर्नली नहीं बोल रहे तब तक हम मान के चलेंगे कि इंटरनली ही पॉइंट डिवाइड कर रहा है, या कोई पॉइंट हो या फिर कोई लाइन हो। तो ये दोनों फॉर्मूले हम लगा के चलेंगे। y में क्या हो जाएगा, ये तो x कोऑर्डिनेट निकल आएगा। अगर y कोऑर्डिनेट निकालना तो वो क्या हो जाएगा, m1 y2 माइनस में m2 y1 डिवाइड में m1 माइनस में m2। सेम फॉर्मूला रहेगा हमारे पास, बस नेगेटिव साइन का फर्क आ जाएगा। अब आगे और कौन कौन से फॉर्मूले, हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था, उसके ऊपर एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है कि कोलिनियर कैसे प्रूफ करते हैं। अगर पॉइंट कोलिनियर हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की हेल्प से भी हम बना सकते हैं। उस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने से पहले एक बार मिड पॉइंट फॉर्मूला और देख लेते हैं हम। मिड पॉइंट फॉर्मूला कब लगेगा, वही दो पॉइंट हमारे पास होंगे x1 y1 और x2 y2। अगर कोई पॉइंट इनको 1:1 के अंदर डिवाइड करे तब हम मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करते हैं। उसके अंदर तो कुछ भी रेशो हो सकता है, जो सेक्शन फॉर्मूला 1:2 या 2:1 1:3 ये सभी कुछ हो सकता है, लेकिन ये कब लगेगा, जब 1:1 के अंदर डिवाइड करे या फिर बोल दे कि मिड पॉइंट है, तब हम एक्स वाई के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे सभी को पता है। x1 प्लस में x2 डिवाइड में 2x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और y1 प्लस में y2 डिवाइड में 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट। तो 1:1 में डिवाइड करें तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब आगे है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, जैसे कोई भी ट्रायंगल आपको दिया मिलेगा और उसके वर्टिसेस आपको दिए मिलेंगे, कोऑर्डिनेट आपको दिए मिलेंगे x1 y1, यहाँ पे दिए हैं x2 y2 और x3 y3। ये हमने लेट कर लिया, ए बी सी एक ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या लिखते हैं, 1/2 x1 इंटू में x1 लिखा, उसके बाद y2 माइनस में y3, फिर प्लस में x2, 2 के बाद क्या था 3, फिर माइनस में 1, सॉरी 3 के बाद क्या था 1, फिर प्लस में x3, 3 के बाद 1 माइनस में, ये हमारे पास क्या निकल आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये फॉर्मूला आपको याद भी होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए इसी फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। कैसे भी आप याद रख सकते हैं, x1 x2 x3 बार हैं और यहाँ पे 23 31 और 12 ऐसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल हम ऐसे निकाल लेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट होता है कि कोलिनियर अगर कभी भी पॉइंट आ जाए, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन के ऊपर, जैसे 3 पॉइंट में कोलिनियर बोलूं तो वो ऐसे एक ही लाइन के ऊपर मिलेंगे, कोलिनियर का मतलब ये होता है। अगर पॉइंट कोलिनियर होंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम 0 बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, पॉइंट ट्रायंगल बनाने के लिए हमें ऐसे चाहिए कि 2 पॉइंट तो ऐसे एक लाइन के ऊपर हो, एक पॉइंट यहाँ पे ऐसे हो, तो यहाँ पे ट्रायंगल हमारे पास बन जाएगा। लेकिन अगर 3 पॉइंट ऐसे हो तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं तो उसका एरिया कैसे निकलेगा, एरिया तो उसका क्या हो जाएगा 0। तो अगर कभी भी आपको 3 पॉइंट दे दे और बोल दे कि वो कोलिनियर प्रूफ करने हैं, तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज कैसे कर सकते हैं, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देंगे, अगर वो 0 आ रहा है तो पॉइंट कोलिनियर है, नहीं तो नहीं है। वैसे आप 10th क्लास के अंदर पढ़ के भी हैं, 3 पॉइंट हैं ए बी सी, अगर उन्हें कोलिनियर प्रूफ करना होता है तो हम ए बी बी सी और ए सी वगैरह निकालते हैं, फिर ये इक्वल होते हैं तो कोलिनियर होते हैं, ऐसा कुछ करते थे 10th क्लास के अंदर। जो 7th चैप्टर था उसके अंदर आप पढ़ के भी आए होंगे। तो यहाँ पे 11th क्लास के अंदर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 करके भी आप पॉइंट कोलिनियर प्रूफ कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, चलिए डेफिनेशन से समझते हैं कि स्लोप की डेफिनेशन क्या होती है। स्लोप का मतलब होता है इंक्लिनेशन, स्लोप का मतलब क्या होता है, इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस, इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस। किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है, वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। जैसे ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया एक्स वाई, और ये कोई स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर ली, तो ये हमने मान लिया थीटा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। अब यहाँ से आप याद रखेंगे कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं एंगल्स को, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, तब जो सभी एंगल होंगे वो पॉजिटिव होंगे। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो सभी एंगल क्या होंगे, पॉजिटिव। लेकिन अगर हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज,
तब क्या होगा, तब सभी एंगल क्या होंगे, नेगेटिव। अब यहाँ पे जो एंगल है वो क्या लिया हमने, यहाँ से मेजर किया है एक्स एक्सिस से इस लाइन का एंगल मेजर किया है थीटा। तो ये कौन सा लिया हमने, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, पॉजिटिव। तो किसी भी लाइन का हम एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन देखेंगे, इंक्लिनेशन का मतलब एंगल देखेंगे कि वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, उसका हम टेन थीटा ले लेंगे, वही क्या होता है, स्लोप होता है। उसका हम क्या ले लेंगे, टेन थीटा, वही क्या होगा, स्लोप होगा। और स्लोप को डिनोट करते हैं एम से। अब कहीं पे भी क्वेश्चंस के अंदर आपको एम नजर आ जाए, उसका मतलब क्या होगा, स्लोप होगा। तो एम क्या होता है, किसी भी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, हम एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखेंगे कितना बना रहा है थीटा, उसका हम टेन ऑफ थीटा ले लेंगे, वही क्या आ जाएगा हमारे पास, स्लोप। जैसे हम एक बार के लिए मान लेते हैं ये कोई भी लाइन 60 डिग्री का एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा, टेन 60 डिग्री। टेन 60 वैल्यू कितनी होती है, √3, तो लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा, √। अब यहाँ से दो छोटे छोटे क्वेश्चन निकलते हैं कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है और स्लोप ऑफ वाई एक्सिस क्या होता है। एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होगा और स्लोप ऑफ वाई एक्सिस हमारे पास क्या होगा। चलिए इनको भी समझते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस होगी, ये हमारी वाई एक्सिस होगी। अब डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि स्लोप किसी भी लाइन का निकालने के लिए हमें क्या चेक करना है, इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ कोई भी लाइन जो भी एंगल बनाएगी उसका टेन थीटा ले लेंगे, वही हमारे पास क्या हो जाएगा, स्लोप। अब स्लोप किसका निकालना, हमें एक्स एक्सिस का निकालना है। तो एक्स एक्सिस ये रही, एक्स एक्सिस खुद के साथ कितना एंगल बनाएगी, 0, तो उसका क्या लेंगे, टेन जीरो। टेन जीरो कितना होता है, 0। तो एक्स एक्सिस का स्लोप हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, 0 निकल के आ जाएगा। आपने कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा आपकी बुक के अंदर कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस हम 0 लेते हैं। उसके बाद स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का स्लोप क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस का स्लोप लिखते हैं नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन क्यों लिखते हैं, वो देखिए वाई एक्सिस कितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, स्लोप के लिए हमें यही चेक करना कि एंगल कितना बना रही है। तो इन दोनों के बीच तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। तो 1090 कितना होता है, नॉट डिफाइन होता है। 1090 कितना होता है, नॉट डिफाइंड। तो ये आप याद रखेंगे, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 0 होता है और स्लोप ऑफ वाई एक्सिस नॉट डिफाइन होता है। लेकिन अगर कभी भी बाई चांस ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार हमें वाई एक्सिस के स्लोप की जरूरत पड़ जाती है और क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो स्लोप क्या लेंगे वो देखिए, 1/0 ले सकते हैं हम वाई एक्सिस का स्लोप। उस टाइम 1/0 भी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, नॉट डिफाइन होता है। तो वाई एक्सिस का स्लोप हम 1/0 ले सकते हैं कभी क्वेश्चंस के अंदर अगर हमें जरूरत पड़ जाए। अब ये तो थी इंक्लिनेशन की बात। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रही है तो उसका हम स्लोप कैसे निकालेंगे। लेकिन अगर हमें कभी भी एंगल नहीं दिया मिले, सिर्फ ये दिया मिले कि लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है, उस टाइम स्लोप कैसे निकालेंगे, तो वो फॉर्मूला आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और साथ साथ आप नोट करते भी चलिए, जो भी बेसिक हम करवा रहे हैं यहाँ पे, बाद में वीडियो के बाद आप रिवाइज कर सकते हैं उसे। अब देखिए जैसे कोई भी लाइन है, ये 2 पॉइंट से पास कर रही है, 2 पॉइंट वही ले लेते हैं हम, x1 y1 और x2 y2। इन दोनों पॉइंट से कोई भी लाइन पास कर रही है, हमें उसका स्लोप बताना है। किससे डिनोट करते हैं स्लोप को, m से। तो स्लोप का फॉर्मूला आप सीधा याद रखेंगे, y2 माइनस में y1, y2 माइनस में y1 डिवाइड में x2 माइनस में x1, x2 माइनस में x1। ये फॉर्मूला कब लगेगा आपका, जब पासिंग पॉइंट दे रखे हो दो लाइन की, लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही हो और एंगल वगैरह एक्स एक्सिस के साथ कुछ भी ना दे रखा हो, तब हम स्लोप इस तरीके से निकालेंगे, y2 माइनस y1 डिवाइड में x2 माइनस में x1। ये बात आप याद रखेंगे। अब यहाँ से दो केसेस निकलते हैं। पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वो इक्वल होते हैं, तो क्यों इक्वल होते हैं, और परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप क्या होते हैं, तो वो भी चलिए दोनों कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं, स्लोप के अंदर ही आते हैं वो भी। स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस। स्लोप के लिए हम क्या देखते हैं, एंगल विद एक्स एक्सिस, इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस। जैसे ये हमने मान लिया कि ये एक्स एक्सिस है। अब मैं दो पैरेलल लाइन खींच रहा हूं, यहाँ पे देखिए, एक लाइन ये खींच दी और एक इसके पैरेलल ये ड्रॉ कर दी।
दोनों सेम एंगल बना रही हैं एक्स एक्सिस के साथ थीटा, पैरेलल लाइन है। यहाँ पे अगर हम मेजर करेंगे एंगल तो एंगल क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। सेम आएगा तो टेन ऑफ थीटा की वैल्यू इसके लिए भी सेम होगी क्योंकि थीटा सेम है, और यहाँ पे भी टेन ऑफ थीटा वही होगा। तो पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, इक्वल। पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, इक्वल। जैसे इस लाइन का स्लोप हमने m1 मान लिया, इस लाइन का स्लोप हमने क्या मान लिया, m2। तो आप याद रखेंगे m1 इज ऑलवेज इक्वल टू m2। स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन आर ऑलवेज इक्वल। अब बच गया परपेंडिकुलर लाइन। अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप के अंदर क्या रिलेशन होता है वो भी देख लीजिए जल्दी से। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। अगर कभी भी दो लाइन हमारे पास परपेंडिकुलर दे रखी हो, जैसे दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ये लाइन हमने ए बी मान ली और ये हमने मान ली पी क्यू। अब इन दोनों के स्लोप के अंदर क्या रिलेशन होता है वो देखिए, m1 m2। दोनों का स्लोप हमने लेट कर लिया, इस लाइन का स्लोप कितना है m1 और इस लाइन का स्लोप कितना है m2। तो इनके अंदर आप याद रखेंगे रिलेशन होता है m1 इंटू में m2। दोनों लाइंस के स्लोप की मल्टीप्लाई किसके बराबर होती है, माइनस में 1 के बराबर होती है। और ये कहां से आया है वो भी मैं आपको प्रूफ करके बता सकता हूं। देखिए जैसे ये एक्स एक्सिस हमने ले ली और दो लाइन परपेंडिकुलर ले लेते हैं हम यहाँ पे, एक ये होगी और इसके परपेंडिकुलर दूसरी ये होगी। इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब एक्स एक्सिस के साथ हम इंक्लिनेशन देखते हैं स्लोप निकालने के लिए। तो ये दोनों लाइन है हमारे पास, भाई पी के और एफ भी मान लेते हैं, जो भी यहाँ पे आर मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमने एंगल मान लिया थीटा, जो आर क्यू लाइन है ये कितना एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल। तो पी क्यू है ये कितना एंगल बनाएगी टोटल, ये एंगल हो जाएगा हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे हम एक्स एक्सिस से, ये थीटा। तो ये टोटल एंगल कितना हो गया, ये 90 और ये थीटा, ये टोटल एंगल कितना हो गया 90 प्लस में थीटा। अब इस लाइन का स्लोप हम निकालते हैं आर क्यू का, तो एंगल कितना है थीटा, तो इस लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा टेन थीटा। और पी क्यू का अगर हम स्लोप निकालेंगे पी क्यू का, तो एंगल कितना है 90 प्लस थीटा, तो हम क्या लेंगे टेन ऑफ 90 प्लस थीटा, टेन ऑफ 90 प्लस थीटा। अब ये तो आपको पता ही है टेन 90 प्लस थीटा क्या होता है। एक तो स्लोप हमारा आ गया टेन थीटा और दूसरा हमारा क्या है टेन 90 प्लस थीटा। टेन 90 प्लस थीटा आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ गए हैं, क्या होता है माइनस कोट थीटा। टेन 90 प्लस 90 के ऊपर टेन किसके अंदर चेंज हो जाता है कोट में, 90 प्लस दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर टेन क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस कोट थीटा। अब अगर हम आपस में इन दोनों स्लोप्स की मल्टीप्लाई कराएं, ये हमारा m1 आ गया, ये हमारा m2 आ गया, दोनों लाइन के स्लोप आ गए। अब इन दोनों के आपस में अगर हम मल्टीप्लाई कराएं टेन थीटा इंटू में माइनस ऑफ कोट थीटा, तो कितना आएगा, कोट और टेन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो कैंसिल कर देंगे, बच क्या गया हमारे पास -1। तो ये रिलेशन यहाँ से निकल के आया है। मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया कि m1 इंटू m2 किसके बराबर होता है -1 के। तो पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है इक्वल, और परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप में क्या रिलेशन होता है, दोनों के लाइंस के स्लोप की मल्टीप्लाई -1 के बराबर आएगी। क्वेश्चंस के अंदर आपको परपेंडिकुलर लाइन दी मिलेंगी और एक लाइन का स्लोप दिया मिलेगा, दूसरी का पूछेंगे तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ से निकाल सकते हैं। एक लाइन का स्लोप मान लिया आपके पास 2 दे दिया और दूसरी का आपसे पूछ रहा है परपेंडिकुलर की कंडीशन देके, तो आप क्या याद रखेंगे m1 इंटू में m2, m2 कितना है 2, किसके बराबर होगा -1 के, तो m1 आपके पास कितना आ जाएगा 2 डिवाइड में -1/2। या फिर आप सीधा याद रख सकते हैं, अगर परपेंडिकुलर का केस है तो आप स्लोप का नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल कर सकते हैं, नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल। जैसे 2 है इसका नेगेटिव 2 हो जाएगा और रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2, तो -1/2 हमारे पास क्या आ जाएगा, इस जो परपेंडिकुलर लाइन होगी दूसरी उसका स्लोप आ जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे स्लोप के केसेस, एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है, वाई एक्सिस का स्लोप नॉट डिफाइन होता है। अगर हमें क्वेश्चन के अंदर जरूरत पड़ जाए वाई एक्सिस के स्लोप की तो हम क्या लेंगे 1/0 लेंगे। अब कोलिनियर के बारे में एक थोड़ी सी बात और करते हैं। स्लोप की हेल्प से भी हम पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ कर सकते हैं। देखिए
जैसे 3 पॉइंट कोलिनियर हमने प्रूफ करने हैं, ये तीनों पॉइंट हैं ए, बी और सी। इसकी हेल्प से स्लोप के हेल्प से भी हम पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ कर सकते हैं। देखिए कोलिनियर कैसे प्रूफ करेंगे, हम एफ बी का स्लोप निकाल लेंगे। 2 पॉइंट हमें गिवन है, एफ बी का स्लोप हम कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला y2 माइनस y1 डिवाइड में x2 माइनस x1, m ऑफ एफ बी आ जाएगा हमारे पास। फिर m ऑफ बी सी निकाल लेंगे और m ऑफ ए सी निकाल लेंगे। m ऑफ एफ बी, बी सी और ए सी तीनों के स्लोप हमारे पास क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, तो पॉइंट हमारे पास क्या प्रूफ हो जाएंगे, कोलिनियर। तो कोलिनियर आप ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं। एक मेथड आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल का मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 हो जाए तो पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। और एक हमने स्लोप की हेल्प से भी पढ़ लिया, अगर पॉइंट्स के स्लोप आपस में क्या आ जाए बराबर, तो भी पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन कैसे निकालते हैं अलग अलग कंडीशन की अकॉर्डिंग। इक्वेशन ऑफ लाइन के अंदर सबसे पहली फॉर्म है स्लोप पॉइंट फॉर्म। तकरीबन 5-6 टाइप की इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो आप कंडीशन ध्यान रखेंगे कि कौन सी कंडीशन गिवन होगी तब आपको कौन सी इक्वेशन का यूज करना है। बिल्कुल इजी इक्वेशन है, मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा अच्छे तरीके से। स्लोप पॉइंट फॉर्म कब लगेगी, आप नाम से ही याद रख सकते हैं, जब लाइन के अंदर स्लोप दिया मिलेगा और पॉइंट दिए मिलेंगे। पॉइंट मतलब पासिंग पॉइंट, ये कब लगेगी, जब आपको क्या गिवन होगा, आपको गिवन होगा स्लोप और पासिंग पॉइंट। कभी भी लाइन के पासिंग पॉइंट्स और स्लोप आपको दिया मिले तो आपको कौन सी इक्वेशन का यूज करना है, स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करना है। जैसे ये कोई भी स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, एक इसका पासिंग पॉइंट गिवन है x1 y1 और स्लोप इसका गिवन है हमें m, तो आप कौन सी फॉर्म याद रखेंगे, y माइनस में y1 इज इक्वल टू स्लोप m इंटू में x माइनस में x1। ये फॉर्म आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्म है इस चैप्टर के लिए। जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है या कोई फाउंडेशन की बुक है, एलिमेंट्स की, आर डी शर्मा की या आर एस अग्रवाल की, सभी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन इस फॉर्म के ऊपर दिए हुए हैं। तो ये आप याद रखेंगे, y माइनस में y1, y1 कौन सा पॉइंट है, दूसरा कोऑर्डिनेट है इस लाइन के अंदर, और m स्लोप जो गिवन होगा x माइनस में x1 जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा वो। जैसे पासिंग पॉइंट हमने ले लिए किसी भी लाइन के, यहाँ पे 2, 3 है और उसने x एक्सिस के साथ मान लिया एंगल दे दिया 45 डिग्री। x एक्सिस के साथ अगर 45 डिग्री एंगल है तो स्लोप कितना हो जाएगा, 1045 मतलब 1। तो स्लोप कितना हमारे पास 1, y माइनस में y1 कितना है, ये कोऑर्डिनेट 3 इज इक्वल टू स्लोप m 1 दे रखा है हमारे पास, हमने अभी निकाला 1045 एंगल लेट किया था, x माइनस में x1 कौन सा पॉइंट हो गया 2। तो ये हम इक्वेशन निकाल सकते हैं यहाँ से, इसको उस साइड उठा के ले जाएंगे तो x माइनस में 2 माइनस में y प्लस में 3, तो इक्वेशन क्या निकल के आएगी, x माइनस में y और 3 में से 2 माइनस हो गए तो कितने बच गए, प्लस के 1। ये हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। तो इस फॉर्म की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपके पास होती है, ये जनरल फॉर्म में लिख भी देता हूँ, ax प्लस में by प्लस में c। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि एक स्ट्रेट लाइन की सिर्फ इक्वेशन देखकर ही हम कैसे निकाल सकते हैं उसका स्लोप, उसका एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, वो लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ कितना एरिया कवर कर रही है, कितना एरिया बना रही है। तो ये सभी चीजें भी हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद। एक बार हम इक्वेशन ऑफ ए लाइन पढ़ लें कि कैसे अलग अलग फॉर्म हम निकालते हैं। एक बार इंटरसेप्ट पढ़ लें हम, इंटरसेप्ट क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, उसके बाद सभी चीजें डिस्कस करेंगे कि कैसे एक इक्वेशन को देखकर सभी चीजें हम बता सकते हैं। आई होप स्लोप पॉइंट फॉर्म आपको क्लियर हो गई होगी। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इस फॉर्मूले के अंदर आपको पॉइंट पुट करवाने हैं x1 और y1, और स्लोप जो भी आपको दिया गया होगा वो या तो स्पेशल बोल देगा कि स्लोप ऑफ लाइन 2 गिवन है या 3 गिवन है, जो भी गिवन है, या फिर आपको x एक्सिस के साथ एंगल बोल देगा, उसका आप tan थीटा लगा के स्लोप निकाल सकते हैं। अब यहीं से आपको अगर बोल दे कि ओरिजिन से पास कर रही है लाइन, कहां से पास कर रही है, ओरिजिन से, ओरिजिन का मतलब 0 0 हो जाएंगे हमारे पास पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, 0 0। अगर लाइन पास कर रही है ओरिजिन से और स्लोप है उसका m, तो वो जो इक्वेशन आप लिखते हैं y इज इक्वल टू mx यहीं से निकली है। x1 y1 दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 0, तो y माइनस में 0 इज इक्वल टू स्लोप कितना है m इंटू एक्स माइनस में 0।
तो इक्वेशन हमारे पास क्या बच जाएगी, y इज इक्वल टू mx। तो ये इक्वेशन कौन सी है, जब लाइन पास करे ओरिजिन से, वेन लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन। तो ये बात आप नोट करेंगे अपनी नोटबुक के अंदर। स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और इसी से कौन सी निकली है, जब लाइन ओरिजिन से पास करे तो हम इक्वेशन लिखते हैं बार बार y इज इक्वल टू एम एक्स। अब सेकंड फॉर्म हम पढ़ेंगे टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म इसके भी नाम से पता चल रहा है, जब दो पासिंग पॉइंट गिवन, जब दो पासिंग पॉइंट गिवन और स्लोप गिवन ना हो। इसके अंदर क्या गिवन मिलेगा आपको, सिर्फ टू पासिंग पॉइंट आपको गिवन मिलेंगे, टू पासिंग पॉइंट्स आपको गिवन मिलेंगे। जैसे कोई भी ये लाइन हमने कंसीडर की, फर्स्ट पासिंग पॉइंट आपको दिया मिलेगा x1 y1, कुछ भी दिया हो सकता है यहाँ पे, और x2 y2 हमने दूसरा पासिंग पॉइंट मान लिया। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, वही सेम फॉर्मूला जो हमने फर्स्ट पढ़ी है, स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या पढ़ी थी, y माइनस में y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस में x1। उसके अंदर हमारे पास दोनों चीजें गिवन थी, पासिंग पॉइंट भी गिवन था और स्लोप भी गिवन था। अब यहाँ पे क्या गिवन है, स्लोप गिवन नहीं है, लेकिन दो पासिंग पॉइंट गिवन है, और कभी भी दो पासिंग पॉइंट गिवन हो तो उनसे स्लोप कैसे निकालते हैं, ये तो फॉर्मूला हमने अभी अभी पढ़ा है। तो m कहाँ से आ जाएगा, y2 माइनस में y1, y2 माइनस में y1 डिवाइड में x2 माइनस में x1। तो यहाँ से हमारे पास स्लोप निकल आएगा इस लाइन का। अब तो इजीली हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, ये तो हमें याद है ही। जो पासिंग पॉइंट कौन से भी आप ले सकते हैं, दोनों लाइन के पासिंग पॉइंट है तो इन दोनों में से कौन सा ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ यही लें, दोनों में से कौन सा भी ले सकते हैं। y माइनस में y1 इक्वेशन वही लगाएंगे, यही ले लेते हैं पासिंग पॉइंट। y माइनस में y1 इज इक्वल टू स्लोप m। स्लोप क्या है, ये रहा y2 माइनस में y1 डिवाइड में x2 माइनस में x1 इंटू में x माइनस में x1। यही फॉर्मूला यूज किया है, बस स्लोप हमें निकालना पड़ा अगर दो पॉइंट गिवन है। तो टू पॉइंट फॉर्म कैसे लगेगी ये हमने आपको बता दिया कि दो पॉइंट से हम स्लोप निकालेंगे, फिर उसके बाद इक्वेशन वही रहेगी जो स्लोप पॉइंट फॉर्म थी वही। अब नेक्स्ट इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटरसेप्ट होते क्या हैं, इंटरसेप्ट होते क्या हैं ये हम पढ़ेंगे। थर्ड है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट के कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, देखिए जैसे ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी, और कोई भी स्ट्रेट लाइन है ये यहाँ से कट करते हुए चलेगी, दोनों एक्सिस को, एक्स एक्सिस को भी और वाई एक्सिस को भी, दो पॉइंट पे इसने कट कर दिया। अब मैं एक बार के लिए लेट कर लेता हूं, इस लाइन ने जो वाई एक्सिस की लेंथ यूज की वो डी यूज की, और जो एक्स एक्सिस की लेंथ यूज की वो सी यूज किया, जो भी ए भी मान लेते हैं। एक्स एक्सिस की यूज करी ए और वाई एक्सिस की यूज करी बी। तो इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि किसी भी लाइन ने एक्स एक्सिस की कितनी लेंथ यूज की है और वाई एक्सिस की कितनी लेंथ यूज की है, वो क्या होते हैं, इंटरसेप्ट होते हैं। तो एक्स एक्सिस की कितनी लेंथ यूज की है, ए लेंथ यूज की है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट। इसे हम क्या बोल देंगे, एक्स इंटरसेप्ट। कितनी लेंथ यूज की, ए, मतलब लाइन एक्स एक्सिस के अंदर कितनी चली है, ए चली है, तो ये पॉइंट कितना लिख सकते हैं हम, 1,0, और ये पॉइंट कितना लिख सकते हैं, 0,b। वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है तो वाई वाला पॉइंट, और एक्स एक्सिस पे वाई 0 तो एक्स वाला पॉइंट लिख दिया हमने। तो ये एक्स इंटरसेप्ट और ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्स इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस की कितनी लेंथ यूज की, वाई इंटरसेप्ट वाई एक्सिस की कितनी लेंथ यूज की। अब इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है वो देखिए। इंटरसेप्ट के अंदर पहले तो एक छोटी फॉर्म होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के नाम से जो फेमस है, वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ये भी नाम से पता चल रहा है आपको क्या गिवन होगा, स्लोप गिवन होगा,
और इंटरसेप्ट कौन सा गिवन होगा आपको, वाई इंटरसेप्ट, ये बात आप याद रखेंगे। स्लोप गिवन होगा और वाई इंटरसेप्ट। आपकी बुक में इसी नाम से दे रखा है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नहीं तो नाम इसका होना चाहिए स्लोप वाई इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप वाई इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप दिया हो और वाई इंटरसेप्ट दिया हो। अब आपको कौन सी इक्वेशन का यूज करना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c, ये इक्वेशन आप यूज करेंगे, आसानी से आप लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकेंगे। इसके अंदर m क्या है सभी को पता है, स्लोप है लाइन का, और c क्या है, c इसके अंदर है y इंटरसेप्ट, c इसके अंदर क्या है, y इंटरसेप्ट। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c, आपको दोनों चीजें गिवन मिलेंगी कि m जो है वो लाइन का स्लोप है, c लाइन का y इंटरसेप्ट गिवन है। आपको बोल दिया क्वेश्चन के अंदर कि जो लाइन है वो कट कर रही है y एक्सिस को अबोव द ओरिजिन या बिलो द ओरिजिन। अबोव द ओरिजिन कट करेगी तो अबोव द ओरिजिन के ऊपर y एक्सिस कंप्लीट क्या है, पॉजिटिव है, और बिलो द ओरिजिन कट करेगी तो बिलो द ओरिजिन के ऊपर y एक्सिस क्या है, नेगेटिव। अगर बिलो द ओरिजिन आपको बोले तो आप क्या ले लेंगे, इंटरसेप्ट को नेगेटिव ले लेंगे, और अबोव द ओरिजिन बोले तो आप इंटरसेप्ट को पॉजिटिव। और अगर एक्स एक्सिस के ऊपर बोले कि राइट साइड में कट कर रही है तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव है राइट साइड में, तो राइट साइड में अगर बोल ले तो आप एक्स एक्सिस पे एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव ले लेंगे, और लेफ्ट साइड में कट करे तो नेगेटिव ले लेंगे। तो ये क्वेश्चंस के अंदर आपको ध्यान रखना, लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन बोला है या राइट ऑफ द ओरिजिन, या अबोव द ओरिजिन बोला है या बिलो द ओरिजिन, तो ये बातें आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये तो थी बात y इंटरसेप्ट के ऊपर। अगर y इंटरसेप्ट आपको कभी भी गिवन हो तब आपको कौन सी फॉर्म लगानी है, लेकिन अगर x इंटरसेप्ट आपको दे दिया जाए, वो फॉर्म आपकी बुक के अंदर नहीं दे रखी कि x इंटरसेप्ट दे दिया जाए तो क्या करेंगे, तो वो फॉर्म भी मैं आपको करा देता हूँ कि x इंटरसेप्ट दे दिया जाए तो कैसी फॉर्म आप यूज करेंगे, कैसे आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसी के अंदर सेकंड पार्ट है स्लोप x इंटरसेप्ट फॉर्म। हमने अभी क्या पढ़ा था, स्लोप y इंटरसेप्ट फॉर्म। x इंटरसेप्ट अगर कभी भी आपको दिया मिले, ऐसे लाइन कट कर रही है x एक्सिस के ऊपर, x इंटरसेप्ट मान लिया d आपको दे रखा है, और लाइन का स्लोप दे रखा है आपको m, तो आप कौन सी फॉर्म लगाएंगे, y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस में d। ये फॉर्म आप याद रखेंगे, इस फॉर्म से आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे अगर कभी भी आपको x इंटरसेप्ट गिवन हो तो। यहाँ पे m क्या है, स्लोप है, और d क्या है, x इंटरसेप्ट, ये आप याद रखेंगे। और सारे फॉर्मूले वगैरह इक्वेशन वगैरह समझने के बाद वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे आपको सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप ये आपको एक्स इंटरसेप्ट वाली फॉर्म आ गई होगी। जब दोनों के अंदर क्या गिवन हो, स्लोप गिवन है दोनों के अंदर, एक के अंदर वाई इंटरसेप्ट, एक के अंदर एक्स इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट अगर कभी भी दिया होगा तो क्या बोलेगा आपको, अबोव द ओरिजिन कट कर रहा है या बिलो द ओरिजिन। और एक्स इंटरसेप्ट कभी भी आपको दिया मिलेगा तो क्या बोलेगा, राइट ऑफ द ओरिजिन कट कर रहा है या लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। तो आपको समझ जाना है, कभी भी ऐसा बोले तो एक्स इंटरसेप्ट या फिर वाई इंटरसेप्ट आपको दिया मिलेगा। तो इन दोनों फॉर्म का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर स्लोप ना दे और दोनों इंटरसेप्ट आपको दे दे, स्लोप ना दे और दोनों इंटरसेप्ट दे दे, एक्स इंटरसेप्ट भी वाई इंटरसेप्ट भी, तब कौन सी फॉर्म यूज होगी वो भी देख लीजिए। ये इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर ही सभी फॉर्म आती हैं। देखिए ये हमने मान लिया एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट कितना है बी। एक्स इंटरसेप्ट कितना है ए, वाई इंटरसेप्ट कितना है बी। और स्लोप हमें गिवन नहीं है, लाइन का कोई एंगल वगैरह हमें गिवन नहीं है कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, ना कोई दो पॉइंट हमें गिवन है। तो कैसे इक्वेशन याद रखेंगे, आप सीधा याद रखेंगे x डिवाइड में x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट कितना है a, प्लस में y डिवाइड में y इंटरसेप्ट कितना है b इज इक्वल टू 1। तो इससे आपकी लाइन की इक्वेशन इजीली आ जाएगी। जैसे x इंटरसेप्ट आपको 3 दे दिया, y इंटरसेप्ट आपको 4 दे दिया, बस आपको इक्वेशन के अंदर पुट करने हैं x बाई 3 प्लस y बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन इजीली आ जाएगी अगर दोनों इंटरसेप्ट गिवन हो
तो अभी तक कौन कौन सी फॉर्म हमने पढ़ी है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली फॉर्म हमने पढ़ी थी पॉइंट स्लोप फॉर्म। जब आपके पास एक पासिंग पॉइंट गिवन हो और लाइन का स्लोप गिवन हो, वो हमारी कौन सी फॉर्म थी, y माइनस में y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस में x1। तो इससे हमारी इक्वेशन की लाइन आ गई थी। उसके बाद हमने पढ़ी थी 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या था कि दो पासिंग पॉइंट आपके लाइन की गिवन हो, तो दो पासिंग पॉइंट के हेल्प से हमने स्लोप को निकाल लिया था y2 माइनस y1 डिवाइड में x2 माइनस x1 करके। फिर उसके बाद हमने वही पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दी थी, y माइनस में y1 इज इक्वल टू स्लोप निकाल लिया था, स्लोप इंटू में x माइनस में x1, जो फॉर्म यहाँ पे लिख रखी है वही। उसके बाद हमने पढ़ी इंटरसेप्ट फॉर्म। हमने पढ़ा इंटरसेप्ट क्या होता है कि एक्स एक्सिस के साथ कितनी लेंथ यूज की है एक्स एक्सिस की किसी भी लाइन ने, और वाई एक्सिस की कितनी लेंथ यूज की है, तो वो क्या होते हैं, इंटरसेप्ट होते हैं। नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं दोनों। अगर लेफ्ट कट करे तो नेगेटिव इंटरसेप्ट, राइट कट करे तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट, और ऊपर कट करे तो वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव, नीचे कट करे तो वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव। ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद इंटरसेप्ट के अंदर हमने 2-3 फॉर्म पढ़ी। पहली हमने पढ़ी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर आपको स्लोप दिया मिलेगा और इंटरसेप्ट दिया मिलेगा वाई इंटरसेप्ट या फिर एक्स इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट अगर कभी भी दिया मिले तो आपको फॉर्म लगानी है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c। अगर एक्स इंटरसेप्ट आपको दिया मिले तो आपको कौन सी फॉर्म का यूज करना है, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस में d। अगर आपको दोनों इंटरसेप्ट दिए मिले और स्लोप नहीं दिया हो तो आपको कौन सी फॉर्म यूज करनी है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ये फॉर्म जो लिख रखी है x बाई एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई बाई वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी अभी तक इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने की अलग अलग फॉर्म हमने पढ़ी है। अब एक लास्ट टाइप और है इक्वेशन ऑफ लाइन के अंदर, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएंगी। अब लास्ट टाइप है इक्वेशन ऑफ लाइन की परपेंडिकुलर फॉर्म या फिर नॉर्मल फॉर्म, दोनों एक ही बात है। ये कब लगेगी, देखिए जब कभी भी ओरिजिन से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन होगी लाइन की, ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। अब आपको कोई भी लाइन देगा, ये लाइन होगी और इस लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन होगी p परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन होगी, और एंगल जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का एक्स एक्सिस के साथ वो गिवन होगा थीटा। तो ये सभी चीजें गिवन होंगी। आपको इस लाइन की इक्वेशन बतानी है, जो ये लाइन है, मान लिया पी क्यू ये लाइन है, इस लाइन की आपको इक्वेशन बतानी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू याद रखेंगे, एक्स कोस थीटा, जो भी एंगल बना रही है वही एक्स कोस थीटा प्लस में वाई साइन थीटा इज इक्वल टू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पी, वो दोबारा से बता देता हूं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको गिवन होगी ओरिजिन से, याद रखें ओरिजिन से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन होगी लाइन की, और एंगल दिया होगा उस डिस्टेंस का थीटा एक्स एक्सिस के साथ। आपको इस लाइन की इक्वेशन पूछेगा जिस भी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन होगी। तो इक्वेशन याद रखेंगे एक्स कोस थीटा प्लस में वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। जैसे थीटा आपको दे दिया कुछ भी मान लिया 30 डिग्री दे दिया और P आपको दे दी 2, तो आप इक्वेशन निकाल सकते हैं x कोस 30 प्लस में y साइन 30 इज इक्वल टू P की जगह पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। अब कोस 30 के ऊपर कितना होता है, √3/2 प्लस में y इंटू साइन 30 के ऊपर कितना होता है, √1/2 इज इक्वल टू 2 एलसीएम वगैरह लेके उस साइड चला जाएगा तो इक्वेशन आपकी क्या आ जाएगी, √3x प्लस में y इज इक्वल टू 4। तो ऐसे आप इक्वेशन निकाल सकते हैं इन परपेंडिकुलर फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। और क्वेश्चंस के अंदर चेंज भी करनी आएंगी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर चेंज करो, इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर चेंज करो, या परपेंडिकुलर या नॉर्मल फॉर्म के अंदर चेंज करो। तो वो हम एनसीईआरटी के जब क्वेश्चन करेंगे उस टाइम मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे एक दूसरी फॉर्म को आपस में इंटर कन्वर्टेबल करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। नॉर्मल फॉर्म भी हमने पढ़ ली। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी हो किसी भी पॉइंट की किसी भी लाइन से तो कैसे निकालेंगे, और अगर दो लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो आपस में तो कैसे निकालेंगे, वो देख लीजिए। उसके बाद हम कुछ
क्वेश्चंस करेंगे स्ट्रेट लाइन के इन फॉर्म्स के ऊपर, जिससे आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको क्वेश्चंस के अंदर ये फॉर्मूले भी यूज करने आ जाएंगे कि कैसे यूज करेंगे, कैसे सिचुएशन के हिसाब से। किसी भी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी हो किसी लाइन से तो कैसे निकाल लेंगे। देखिए कोई पॉइंट हमने लेट कर लिया, ये पॉइंट है x1 y1 और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने निकालनी है, ये लाइन है। इस लाइन की इक्वेशन दी होगी आपको ax प्लस by प्लस c, ये फॉर्म होती है स्ट्रेट लाइन, इसी फॉर्म के अंदर मिलती है। तो ये डिस्टेंस आपको निकालनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल लीजिए या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल लीजिए, दोनों एक ही बात है। तो कैसे निकालेंगे इसका आप सीधा फॉर्मूला याद रखेंगे, पी क्यू एक बार मान लेते हैं ये डिस्टेंस पी क्यू होगी, तो जो पी क्यू डिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे, पी क्यू इज इक्वल टू जो भी पॉइंट आपको गिवन होंगे x1 y1 उनको पुट करा देंगे इक्वेशन के अंदर, xy की जगह पे, xy की जगह पे जो भी पॉइंट होंगे वो गिवन पुट करवा देंगे। a इंटू एक्स की जगह पे कौन सा पॉइंट गिवन है x1, a x1 प्लस b इंटू वाई की जगह पे कौन सा पॉइंट गिवन है y1 प्लस में c वैसे का वैसे जो इक्वेशन में है, मॉडुलस लगा देंगे क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती और मॉडुलस उसको पॉजिटिव रखेगा। डिवाइड में स्क्वायर रूट बनाएंगे, जो x1 x और y के कोफिशिएंट हैं a और b उनका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास, आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे पॉइंट हमने ये x1 y1 लेट कर लिया 2,3 और लाइन हमने कंसीडर कर ली 5x प्लस में 12y और माइनस में मान लेते हैं 13 हमने कंसीडर कर ली, ये लाइन है। अब पॉइंट को पुट करा देंगे इक्वेशन के अंदर, यही फॉर्मूला है पी क्यू डिस्टेंस निकालने का। x की जगह पे क्या पुट कराया था हमने, यहाँ पे x1, तो यहाँ पे x की जगह पे कौन सा पुट कराएंगे, x1 पॉइंट कौन सा 2 और y कौन सा 3, तो x की जगह पे 2 पुट करा देंगे, y की जगह पे 3 पुट करा देंगे। x की जगह पे 2 पुट कराया तो कितना आ गया 10, y की जगह पे 3 पुट कराया तो कितना आ गया 12 3 जा 36, माइनस में कितना है 13 वैसे का वैसे, मॉडुलस लगाएंगे, रूट बनाएंगे, x का कोफिशिएंट कितना 5 का स्क्वायर 25 प्लस y का कोफिशिएंट 12 है, 12 का स्क्वायर 144, तो 144 प्लस में 25 कितना आ जाएगा 169 और 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है 13, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, आप कैलकुलेशन कर लेंगे कितने बच जाएंगे, माइनस के 3 और 36 में से 3 माइनस होंगे तो 33 बच जाएंगे। तो डिस्टेंस हमारे पास निकल के आ जाएगी 33, डिवाइड में ये कितना आ जाएगा 30। तो ऐसे किसी भी पॉइंट के डिस्टेंस निकालेंगे किसी लाइन से। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर दो पैरेलल लाइन हो तो उनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। बस कुछ इस जैसा ही फॉर्मूला है। पैरेलल लाइन के स्लोप तो बराबर होते हैं, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया पैरेलल लाइंस के केस में, स्लोप बराबर होते हैं और स्लोप बराबर होंगे तो पैरेलल लाइंस की इक्वेशन कुछ कॉमन होगी, उसके अंदर जो कांस्टेंट टर्म है बस उसी का डिफरेंस होगा। ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइन हमने कंसीडर की, ये दोनों के दोनों पैरेलल हैं, ax प्लस में by प्लस में c1 ये फर्स्ट लाइन उसकी इक्वेशन, ax प्लस में by प्लस में c2 ये सेकंड लाइन है उसकी इक्वेशन। अब यहाँ पे हमने ये सेम क्यों लिया, ये आपको अभी पता चल जाएगा जब हम इक्वेशन निकालेंगे कभी भी पैरेलल लाइन की। तो स्लोप जो होते हैं वो बराबर होते हैं और स्लोप बराबर होने के कारण जो एक्स वाई के कोफिशिएंट है पैरेलल लाइन की इक्वेशन के अंदर वो आपको सेम मिलेंगे। तो इसीलिए जो पैरेलल लाइन उनकी इक्वेशन के अंदर जो कांस्टेंट टर्म है बस उसी का डिफरेंस होता है। जैसे मैं एक इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ, 2x प्लस में 3y प्लस में 4 लिख दी और दूसरी कैसी मिलेगी 2x प्लस में 3y प्लस में कुछ डिफरेंस मिल जाएगा, मान लिया 10 लिख दी। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि एक्स वाई के कोफिशिएंट अगर सेम है या प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल का मतलब जैसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रखी होगी तो ऐसा कुछ हो जाएगा कि ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4x प्लस में 6y प्लस में 20, 2 कॉमन लेने के बाद वही आ जाएंगे कोफिशिएंट, तो सेम आ जाएंगे।
तो ये लाइन के आपस में पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये कैसे निकालेंगे, ये भी आप सीधा याद रख सकते हैं। फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है उनको आपस में हम माइनस कर देंगे, C2 माइनस में C1, उसका मॉडुलस लगा देंगे क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव रहनी है, और स्क्वायर रूट लगाएंगे, जो भी कोफिशिएंट है ए और बी के उनका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी दो पैरेलल लाइंस के बीच की। और ये इक्वेशन सेम क्यों होती है मैंने आपको बता दिया कि स्लोप बराबर होते हैं, इस कारण क्या हो जाती है, इक्वेशन सेम हो जाती है। और जब हम क्वेश्चंस करेंगे पैरेलल लाइंस के इक्वेशन निकाल लेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं एंगल बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालें। एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में अगर कभी भी हमें एंगल निकालना पड़े तो दोनों लाइंस का स्लोप होना चाहिए हमारे पास। एक लाइन का स्लोप हमने मान लिया m1 है, दूसरी लाइन का स्लोप हमने मान लिया कितना है m2। तो दोनों के बीच अगर हम एंगल निकालना तो एंगल निकलेगा tan थीटा। क्या निकलेगा, tan थीटा। और फॉर्मूला हमारे पास होगा m1 माइनस में m2 डिवाइड बाई 1 प्लस में m1 इंटू m2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आपका एंगल आ जाएगा दो लाइन के बीच का। एक छोटी सी चीज आप इसके अंदर याद रखेंगे, यहाँ से जो भी एंगल निकल के आएगा, थीटा निकल के आएगा, वो एक्यूट एंगल निकल के आएगा। कौन सा एंगल निकलेगा, यहाँ से एक्यूट। अगर कभी भी बुक के अंदर क्वेश्चन दिया मिले कि आपको ऑब्ट्यूज एंगल निकालना है दो लाइन के बीच का, तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले की हेल्प से थीटा निकाल के 180 में से माइनस कर देंगे, आपका ऑब्ट्यूज एंगल आ जाएगा। एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल आपको पता ही होंगे, जो 90 से छोटे वो एक्यूट और बड़े हैं वो ऑब्ट्यूज। तो ये आप याद रखेंगे। अब किसी भी लाइन की सिर्फ इक्वेशन देख के सभी चीजें कैसे बता सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट भी आपको मैं बता देता हूं। देखिए, एंगल आपको पता चल गया, डिस्टेंस हमने सीख ली, किसी भी पॉइंट और किसी भी लाइन के बीच की, दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस हमने सीख ली, और अलग अलग टाइप से इक्वेशन कैसे निकालेंगे लाइन की वो भी हमने सीख ली। अब एक लाइन की हमें इक्वेशन दी गई है ax प्लस में by प्लस में c। उस लाइन की हमसे स्लोप पूछ रहा है, उस लाइन का हमसे x इंटरसेप्ट पूछ रहा है, y इंटरसेप्ट पूछ रहा है, और लास्ट एरिया विद कोऑर्डिनेट एक्सिस भी पूछ रहा है। एरिया विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एरिया, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ कितना एरिया वो लाइन बना रही है। ये चार चीजें हमसे पूछ रहा है सिर्फ एक लाइन की इक्वेशन देकर। तो ये आप बिना कॉपी पेन उठाए बता सकते हैं कैसे, देखिए एक बार डायग्राम बना लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। ये हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट हो गया, ये हमारे पास वाई इंटरसेप्ट हो गया, और ये एरिया विद कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। अब स्लोप के लिए सीधा आप याद रखेंगे माइनस ए बाई बी होता है फॉर्मूला। जो भी x का कोफिशिएंट है वो लिखेंगे, डिवाइड में y का कोफिशिएंट है वो लिखेंगे, और नेगेटिव साइन लगा देंगे। अब x इंटरसेप्ट अगर कभी भी निकालना है तो याद रखेंगे माइनस सी बाई ए, जो x का कोफिशिएंट है वो लिखेंगे x इंटरसेप्ट के लिए। y इंटरसेप्ट के लिए सेम रहेगा, बस y का कोफिशिएंट लिख देंगे। y का कोफिशिएंट क्या है, b। नेगेटिव साइन सभी के पीछे आएगा। अब x इंटरसेप्ट कितना है, c बाई ए, और y इंटरसेप्ट कितना है, c बाई बी है, तो दोनों नेगेटिव ऐसे नेगेटिव लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब एरिया विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, एरिया अगर हम निकालना चाहें तो एरिया के लिए तो हमें डिस्टेंस लेंथ लेनी पड़ेगी, लेंथ हम नेगेटिव ले नहीं सकते। तो ये ट्रायंगल दिख रहा है एरिया विद कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए, इस ट्रायंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, c बाई बी, हाइट कितना, c बाई ए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 बेस c बाई बी, हाइट c बाई ए। तो एरिया भी नेगेटिव नहीं होता तो मॉडुलस लगा देंगे, जो नेगेटिव नेगेटिव वो प्लस हो जाएगा हमारे पास। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 c स्क्वायर बाई ए बी। ये हमारा एरिया विद कोऑर्डिनेट एक्सिस किसी भी लाइन का आ जाएगा। जैसे कोई भी इक्वेशन आपको दे रखी है 2x प्लस में 4y माइनस में 12,
इस इक्वेशन से आपको सभी चीजें पूछे तो आप बता सकते हैं स्लोप माइनस ए बाई बी। नेगेटिव साइन लगाएंगे, ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है 4, कैंसिल करके कितना आ जाएगा -1/2। एक्स इंटरसेप्ट माइनस सी बाई ए, सी की वैल्यू कितनी है नेगेटिव, एक नेगेटिव साइन ऑलरेडी लगा हुआ है, ए कितना है 2 है, 6 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ गया 6, माइनस माइनस प्लस। वाई इंटरसेप्ट आपसे पूछे तो माइनस में 4 बाई माइनस 12/4 और नेगेटिव साइन फॉर्मूले के अंदर है ही, नेगेटिव 12 के आगे है 4, इस पे 3 पे कैंसिल आउट कर दिया, कितना आ गया 3। अब एरिया पूछे तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है 1/2 इंटू में सी स्क्वायर, सी कितना -12 का स्क्वायर 144 इंटू में ए बी 4 2 जा 8, ये आप कैंसिल आउट करके एरिया निकाल सकते हैं, स्क्वायर यूनिट लगा देंगे। तो ये सभी कॉन्सेप्ट हैं स्ट्रेट लाइन चैप्टर से रिलेटेड। आई होप आपको सभी क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। स्लोप से हमने स्टार्ट किया था कि स्लोप क्या होता है, फिर पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्लोप क्या होता है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग इक्वेशन कैसे हम निकालते हैं, और ये कुछ फॉर्मूले हमने पढ़े, दो लाइन के बीच का एंगल, दो लाइन के बीच की डिस्टेंस और एक पॉइंट और लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं चलिए, जिससे आपको अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हिच पासेस थ्रू 2 3 एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो अलग अलग सिचुएशन आपको देखनी है कि कौन सी सिचुएशन है, कौन सी इक्वेशन हम लगा सकते हैं। क्या गिवन है आपको पासिंग पॉइंट, एंगल किसके साथ गिवन है एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ एंगल गिवन है मतलब स्लोप गिवन है। तो पासिंग पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, तो कौन सी फॉर्म लगेगी, स्लोप पॉइंट फॉर्म, जो फर्स्ट फॉर्म है वही लगेगी। तो पासिंग पॉइंट हमारे पास गिवन है, कितने हैं लिख लेते हैं, सॉल्यूशन करेंगे हम। पासिंग पॉइंट कौन कौन से 2, 3। स्लोप कैसे निकालते हैं, tan of 30 लगा देंगे, tan 30 पे वैल्यू कितनी होती है 1/√3, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक लाइन का स्लोप आ जाएगा। फॉर्म कौन सी हमारे पास, y माइनस में y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस में x1। y1 कितना है 3 है, y माइनस में 3 इज इक्वल टू m, स्लोप कितना है 1/√3, x माइनस में x1 कितना है 2, √3 को उस साइड ले आएंगे, √3 बाई माइनस में 3√3 इज इक्वल टू x माइनस में 2। अब इस कंप्लीट को इस साइड उठा के ले जाएंगे, हमारी इक्वेशन आसानी से आ जाएगी। x ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस में √3 बाई प्लस में 3√3 माइनस में 2। तो ये हमारी इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अगर कोई लाइन पास करे 2 3 से और 30 डिग्री का एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, तो ऐसे हम इक्वेशन लाइन की निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी, दो पॉइंट से पास कर रही है जो लाइन है वो। अगर कभी भी दो पासिंग पॉइंट हमारे पास गिवन हो x1 और x2, x1 और x2, तब हमें हमारे पास कौन सी इक्वेशन लगेगी, x1 y1 x2 y2 अगर गिवन हो तो 2 पॉइंट फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगेगी, 2 पॉइंट फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म हमने पढ़ी थी वही लगेगी। 2 पॉइंट फॉर्म के अंदर हमने क्या किया था, वही फॉर्म है y माइनस में y1 इज इक्वल टू m। स्लोप हमें निकालना पड़ेगा, इस बार स्लोप गिवन नहीं है, सिर्फ 2 पॉइंट गिवन है। स्लोप कैसे निकालेंगे भाई, स्लोप का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वीडियो के स्टार्टिंग में, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस में x1, सेम वही फॉर्म। अब पहले स्लोप निकाल लेते हैं। y2 कितना है -2, माइनस में y1 कितना है -10, m आ जाएगा इस फॉर्मूले से। x2 माइनस में x1, x2 कितना है 4, माइनस में x1 कितना है 3, तो ये कितने हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस, 10 में से 2 माइनस हो गए 8, डिवाइड बाई 4 में से 3 गया तो 1, तो 8 हमारे पास क्या आ जाएगा लाइन का स्लोप। x1 y1 आप कौन से भी पॉइंट ले सकते हैं, दोनों ही लाइन के पासिंग पॉइंट हैं, आपकी मर्जी। तो हम ये पासिंग पॉइंट उठा लें, चाहिए चलिए ये उठा लेते हैं। y माइनस में y1, y1 कितना है -2 है, इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप कितना आया है 8, x माइनस में x1, x1 कितना है 4 है। अब आप यहाँ से मल्टीप्लाई वगैरह करा के इक्वेशन निकाल लेंगे, माइनस माइनस प्लस y प्लस में 2, इसके इक्वल आ गया 8x माइनस में 32। अब इसको इस साइड ले जाएंगे, इक्वेशन हमारी निकल के आ जाएगी 8x माइनस y और माइनस में 34। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन के अभी चल रहे हैं। अब चलिए कुछ और जो अगली फॉर्म है उनके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच कट्स द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट बिलो द ओरिजिन। ओरिजिन से 4 यूनिट बिलो मतलब नीचे कट कर रही है वाई एक्सिस को कोई लाइन है और एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही 135। तो उस लाइन की हमें इक्वेशन बतानी। तो आप थोड़ा सा अपने माइंड का यूज कीजिए और बताइए कौन सी फॉर्म इसके अंदर लगेगी। क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व करके देखिए। अब देखिए ये हमारा वाई एक्सिस हो गया बिलो द ओरिजिन। लाइन कुछ ऐसे कट कर रही है, ये मान लिया 4 यूनिट है और एंगल 135 कुछ ऐसे तो बनेगा नहीं, वैसे हम मान लेते हैं कि 135 है। 135 तो नहीं है, ऐसे कट करेगी लाइन, ऐसे कट नहीं करेगी, कुछ ऐसे कट करेगी यहाँ पे। अब एंगल बन जाएगा 135। ठीक है, अब इक्वेशन कैसे निकालेंगे देखिए। मैंने आपको बोला था कि कौन सी भी एक्सिस को कट करे उसका मतलब इंटरसेप्ट गिवन होगा। तो वाई एक्सिस को कट कर रही है तो वाई इंटरसेप्ट गिवन है। अब वाई एक्सिस को कहां से कट कर रही है? नीचे से कट कर रही है। नीचे से कट कर रही है मतलब वाई इंटरसेप्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ऐसे हम इंटरसेप्ट को लेंगे। वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है? 4 है। नीचे से कट कर रहा है तो -4, बिलो द ओरिजिन बोला है ना, तो -4। आई होप आपको एक क्लियर हुआ वो कंसेप्ट। अब नेक्स्ट स्लोप। स्लोप के लिए एक्स एक्सिस के साथ एंगल तो दे ही रखा है। कभी भी किसी भी लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल दे दिया जाए मतलब स्लोप दे रखा है। तो 135 एंगल दे रखा है तो स्लोप कैसे निकालते हैं? 10 135। अब 10 135 की वैल्यू आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कैलकुलेट करके आए हैं, कैसे निकालते हैं? 135 को क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस 45 लिख सकते हैं। 10 180 माइनस थीटा क्या होता है? -10 थीटा होता है। 10 45 पे वैल्यू कितनी? 1, तो -1। स्लोप कितना आ गया? m इज इक्वल टू -1 आ गया। y इंटरसेप्ट कितना है? -4 है। तो इक्वेशन कौन सी लगेगी? y इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी है? y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है? -1 और y इंटरसेप्ट c उसकी वैल्यू कितनी? -4। तो चलिए पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स -4। तो इक्वेशन क्या आ गई? y इज इक्वल टू -x -4। इसको इस साइड उठा के ले आएंगे तो x प्लस में y प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। अब जो लास्ट में हमने कॉन्सेप्ट किया था उसकी हेल्प से आप देख भी सकते हैं लाइन का स्लोप -1 ही आएगा। -a/b हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, -a/b आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, नीचे ऊपर से लिख देता हूँ थोड़ा सा। -a/b a की वैल्यू कितनी है? जो x का कोफिशिएंट वो a की और y का जो कोफिशिएंट वो b की वैल्यू होती है। तो -a/b करते हैं तो -1 डिवाइड बाई 1। स्लोप कितना आएगा इस लाइन का? -1 आएगा। और क्या था? -1। अब y इंटरसेप्ट की बात कर लें तो y इंटरसेप्ट भी आप देख सकते हैं। y इंटरसेप्ट कितना होता है? -c/a होता है, -c/a। अब c की वैल्यू कितनी है हमारे पास इसके अंदर? ये रही 4, तो -4 लगाएंगे। a की वैल्यू कितनी है? इसका कोफिशिएंट a1, तो -4 ही है। y इंटरसेप्ट ये रहा। तो प्रूव भी करके दिखा दिया मैंने आपको। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। अब कुछ एक्स इंटरसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच कट्स एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट। किसको कट कर रही है लाइन? एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस को अगर कट करे तो कौन सा इंटरसेप्ट है? एक्स इंटरसेप्ट है। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फ्रॉम लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, 2 यूनिट कट करी लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन का मतलब ओरिजिन से लेफ्ट साइड, इस साइड कट कर रही है लाइन ऐसे कुछ। ठीक है, और कितना एंगल बना रही है? एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री का एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना रही। मान लीजिए 120 डिग्री का एंगल हो गया। तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल दिया मतलब स्लोप दिया है, और 2 यूनिट इसका एक्स इंटरसेप्ट दिया है, एक्स एक्सिस को कट कर रही है। तो एक्स इंटरसेप्ट कितना है? 2 यूनिट। कहां से कट कर रही है? लेफ्ट से। लेफ्ट से कट कर रही तो लेफ्ट में एक्स एक्सिस क्या होती है? नेगेटिव, तो इंटरसेप्ट भी नेगेटिव। अब स्लोप निकाल लेंगे हम 10 120 करके। 10 120 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 180 माइनस में 60। 10 180 माइनस थीटा क्या होता है? -10 थीटा। 10 60 पे वैल्यू कितनी होती है? √3, तो -√3 क्या आ गया हमारा? स्लोप आ गया। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, आपको आती भी होगी, नहीं आती तो सीख लीजिए। स्लोप आ गया -√3। तो इक्वेशन कौन सी लगेगी? जब एक्स इंटरसेप्ट गिवन हो तो y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस में d। d यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट होता है, m यहाँ पे स्लोप होता है। तो y इज इक्वल टू स्लोप कितना है? -√3 आया है, x माइनस में d। y इंटरसेप्ट कितना? -2 है, तो माइनस में -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा? x प्लस में 2। मल्टीप्लाई करा के आप इसको इस साइड ले आएंगे, इक्वेशन आपकी निकल आएगी आसानी से।
तो ऐसे आपको क्वेश्चंस दिए मिलेंगे अलग अलग फॉर्म के अंदर की, कभी एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट या जो भी स्लोप वगैरह दिया मिलेगा आप आसानी से निकाल सकते हैं। बाकी के जो भी फॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन बच गए वो हम जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे उस टाइम जो क्वेश्चन आएंगे तब हम कर लेंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगी वीडियो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और भी वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप प्रिपेयरिंग।